हेलो एवरीवन। मैं गोरक्षनाथ मासा ज्ञानदीप इंग्लिश मीडियम स्कूल नेवासा पाटा इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। हम बोलते या लिखते समय अनेक शब्दों का उपयोग करते हैं, जैसे कि ने, को, में, पर, से। इन शब्दों का उपयोग हम हमेशा करते हैं। देखने में तो ये केवल शब्द ही दिखाई देते हैं, लेकिन व्याकरण की दृष्टि से इन शब्दों को क्या कहते हैं, इनकी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं इन शब्दों को क्या कहते हैं। कारक। कारक किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या देखेंगे। पहले संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या और भी कुछ शब्द होते हैं। इनका आपस में जो संबंध होता है, एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है, वह दिखाने वाले शब्द कारक होते हैं। उदाहरण देखो, सचिन ने फोन किया। यह जो वाक्य है इसमें 4 शब्द दिखाई देते हैं। फोन करना यह क्रिया है, सचिन यह संज्ञा के रूप में या करता है। तो फोन और सचिन इन दोनों का संबंध ने बताया। दूसरा वाक्य देखा जाए तो अमरनाथ गाड़ी से आ रहे थे। इसमें भी 5 शब्द है। तो इनमें गाड़ी और आना इनका संबंध से दिखाई देता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इन्हें कारक कहा जाता है। तो ने और से इस वाक्य में कारक है। कारक के भेद, हिंदी में कारक के 8 भेद है। 1. कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया मतलब कार्य करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तनिषा ने फोन किया, बाबूजी ने मोबाइल पर बताया। ये जो 2 वाक्य हैं, व्याख्या क्या बताती है कि कार्य या क्रिया कौन करता है, इसका बोध जिसके द्वारा होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। तो फोन करने की क्रिया तनिषा से होती है, वह ने बताया। मोबाइल पर बताने की क्रिया बाबूजी से हुई है, वह ने बताया। इसीलिए दोनों वाक्यों में ने यह कर्ता कारक है, क्योंकि इन्होंने या ने क्रिया करने वाले का पता या क्रिया करने वाले का बोध समझाया है या बोध किया है। इसीलिए ने यह कर्ता कारक होता है। 2. कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया मतलब कार्य का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। यहाँ पर क्रिया जो होती है उसका प्रभाव सीधा कर्म पर होता है, क्योंकि वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया होती है। जब कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तब वह कारक कर्म कारक कहलाता है। वाक्य अगर हम देखते हैं, वह फिर सारे मोहल्ले को तंग करता। तंग करने की जो क्रिया है वह सीधी मोहल्ले पर प्रभाव डालती है, न कि कर्ता पर। इसीलिए इस वाक्य में को यह कर्म कारक है। उसी प्रकार से दूसरा वाक्य अगर देखते हैं, रामू ने कुत्ते को रोटी खिलाई। रोटी खिलाने का प्रभाव सीधा कुत्ते पर होता है और कुत्ता यह कर्म है, रामू यह करता है। तो रोटी खिलाने का प्रभाव सीधा कुत्ते पर हुआ, न कि कर्ता पर। इसीलिए इन दोनों भी वाक्यों में को यह कर्म कारक कहलाया जाता है। 3.
करण कारक संज्ञा का जो रूप क्रिया कार्य का साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया किस साधन से होती है या कार्य कौन से साधन से होता है, इसका पता जिस कारक से होता है वह करण कारक होता है। मतलब कार्य कर्ता के द्वारा कौन से साधन से हो रहा है यह बताने वाला कारक करण कारक होता है। उदाहरण, अमरनाथ गाड़ी से आ रहे थे। यहाँ पर अमरनाथ की आने की जो क्रिया है वह गाड़ी इस साधन से हो रही है या आने की क्रिया गाड़ी से होती है। दूसरा वाक्य, क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा, इसमें भी सेवा लेने का जो कार्य है वह मुझसे मतलब मुझ से होता है, यह बताने का काम से ने किया, इसीलिए यहाँ पर से यह करण कारक होता है। करण कारक मतलब साधन बताने वाला कारक, यानी कि कार्य किस साधन से होता है इसका बोध करने वाला कारक करण कारक होता है। 4. संप्रदान कारक। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया किया जाए या कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। मतलब कर्ता के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है या कर्ता जो कार्य करता है वह किसके लिए कर रहा है, यह बताने वाला जो शब्द या कारक होता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। क्योंकि संप्रदान कारक से जो कर्ता के द्वारा क्रिया होती है वह किसके लिए होती है इसका पता या बोध होता है। उदाहरण, पीयूष मोनू के लिए गाजर लाया। सोनू मोनू के लिए जालीदार बाकड़ा खरीदा गया। यहाँ पर के लिए दोनों वाक्यों में दिखाई देता है और दोनों वाक्य में के लिए ने कर्ता के द्वारा जो क्रिया होती है, पहले वाक्य में पीयूष ने गाजर लाने की जो क्रिया हुई वह मोनू के लिए की है। जालीदार बाकड़ा किसके लिए खरीदा, तो सोनू मोनू के लिए खरीदा, ऐसा स्पष्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर के लिए यह संप्रदान कारक होता है। अपादान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति से कुछ दूर या अलग होने का बोध जिससे होता है उसे अपादान कहते हैं या अपादान कारक कहते हैं। अभी उदाहरण अगर हम देखेंगे, यह बनमानस कहाँ से पकड़ कर लाया। मतलब वह जो बनमानस व्यक्ति है उसे पहले जगह से पकड़कर दूसरी जगह पर लाया है। मतलब उनकी पहली जगह उसकी दूर करके हटा करके उसे दूसरी जगह पर लाने का काम किया है और वह से पता चलता है या स्पष्ट होता है। इसीलिए से यह अपादान कारक है। मेरा जीवन इस 3 फीट टांग से तो बड़ा ही होगा। अभी जीवन को 3 फीट टांग या टांग से भी अधिक जीवन को महत्व दिया है। मतलब टांग से जीवन को दूर करने का काम यह से प्रत्यय बताता है, इसीलिए से यह अपादान कारक होता है। संबंध कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो या संबंध दिखाया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। और यह जिस शब्द के द्वारा संबंध दिखाया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ या एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ वाक्य में जो शब्द संबंध दिखाता है उसे संबंध कारक कहा जाता है। सोनू मोनू का भाई है। हेतु की पीठ मजबूत थी। पहला जो वाक्य है,
सोनू और मोनू का जो संबंध है वह का से दिखाई देता है। हेतु और पीठ इन दो शब्दों का जो संबंध है वह की इस शब्द से दिखाई देता है। इसीलिए दोनों वाक्यों में का और की यह संबंध कारक है, क्योंकि दोनों ने भी वाक्य में एक दूसरे शब्द के साथ संबंध दिखाने का काम किया है, इसीलिए इन्हें संबंध कारक कहा गया है। अधिकरण कारक संज्ञा के जिस रूप से क्रिया या कार्य के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। मतलब क्रिया या काम जो होता है, कार्य जो होता है, उसके लिए क्या आधार है, उसका पता या उसका बोध जिससे होता है वह अधिकरण कारक होता है। अभी उदाहरण देखो, अमरनाथ ने ईजल पर कैनवास लगाया। अभी कैनवास लगाने का ठिकाना या कैनवास लगाने के लिए आधार किसका लिया, तो ईजल का। मतलब ईजल पर से पता चलता है या पर से स्पष्ट होता है कि कैनवास ईजल पर रखा है, या उसके लिए कैनवास के लिए आधार ईजल का लिया है। दूसरा वाक्य, पर घर में उनकी हुकूमत थी। मतलब उनकी जो हुकूमत है उसके लिए आधार वो कहाँ थी यह में से स्पष्ट होता है कि घर में उसकी हुकूमत थी। मतलब में यह हुकूमत का आधार बताता है कि घर में वह हुकूमत हो रही थी। इसीलिए दोनों वाक्य में पर और में यह अधिकरण कारक के उदाहरण या अधिकरण कारक उन्हें कहा गया है। 8वां संबोधन कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए अथवा चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। मतलब वाक्य में ऐसा शब्द हो कि जिसके द्वारा किसी को पुकारा जाता है अथवा किसी को चेतावनी देने का काम किया जाता है, ऐसे जो शब्द होते हैं उन शब्दों को संबोधन कारक कहते हैं। अरे अनुज, तुम कहाँ हो? वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ये दो वाक्य जो है यह संबोधन कारक के उदाहरण हैं। अरे अनुज, तुम कहाँ हो, यहाँ पर अनुज को पुकारने का काम अरे शब्द ने किया है। और वाह शब्द ने मतलब किसी ने जो अच्छा काम किया है, कमाल कर दिया है, उसको पुकारा जाता है या बताया जाता है। इसीलिए यहाँ पर अरे और वाह ये दोनों भी संबोधन कारक के उदाहरण हैं। संक्षेप में अगर हम इस तालिका को देखेंगे तो कारक के 8 प्रकार और उनके परसर्ग या विभक्ति जल्दी से हमारे दिमाग में बैठते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध काकी के अधिकरण में पर, संबोधन अरे ओ वाह। मतलब यहाँ पर 8 कारक और उनकी विभक्तियाँ दिखाई देती हैं। कर्ता कारक ने अगर वाक्य में दिखाई देता है और वह क्रिया किसने की यह बताता है तो कर्ता कारक। को अगर वाक्य में दिखाई देता है और क्रिया का प्रभाव कर्म पर दिखाई देता है तो को कर्म कारक। से अगर वाक्य में दिखाई देता है और जो क्रिया होती है वह किस साधन से होती है यह बताने का काम अगर होता है तो उसे करण कारक कहने का। संप्रदान कारक अगर वाक्य में के लिए दिखाई देता है और उससे पता चलता है कि किसी के लिए वो कार्य किया गया है या किसी के लिए वो काम होता है तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अपादान कारक अगर वाक्य में से दिखाई देता है और किसी को दूर हटने या दूर करने की, अलग करने की क्रिया होती है या उसका बोध होता है तो उसे अपादान कारक कहना चाहिए। संबंध कारक या संबंध कारक का, की, के अगर वाक्य में दिखाई देता है और उससे किसी दूसरे शब्दों के साथ अगर संबंध दिखाई देता है तो वह का, की, के यह संबंध कारक कहना चाहिए। अधिकरण कारक में,
पर अगर वाक्य में मैं और पर दिखाई देता है और क्रिया के होने का आधार बताता है या क्रिया किसके आधार पर हो रही है यह बताता है, तो वहाँ पर मैं और पर यह अधिकरण कारक होता है। संबोधन कारक अरे वो वह अगर वाक्य में इन शब्दों का उपयोग होता है और किसी को पुकारा जाता है, किसी को चेतावनी दी जाती है, तो वहाँ पर ये शब्द संबोधन कारक कहलाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में कारक और उनके प्रकारों की जानकारी ली है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।